हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कैट 2023 का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन था वो पिछले कई सालों में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। जब से कैट ऑनलाइन हुआ है डेफिनेटली तब से तो जरूर काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि लेंदी थे। अगर लेंदी नहीं थे तो काफी ट्रिकी थे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे जिसमें कई फैकल्टीज ने स्ट्रगल किए। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं टॉप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैट 2023 के, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन मॉड्यूलस से रिलेटेड है। आप देख सकते हो, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, द लाइन x इज इक्वल टू 5 एंड द लाइन x माइनस वाई माइनस मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है, नहीं ट्राई किया है, तो एक काम करो, पॉज द वीडियो, ट्राई करो क्वेश्चन, फिर चेक करो सॉल्यूशन, तभी आप इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे। नाउ जिनको भी मॉड्यूलस का थोड़ा बहुत भी आइडिया है और कैसे एरिया निकालते हैं किसी भी बाउंडेड रीजन का, तो आप यहां पे देखोगे कि हमें अलग अलग चार केसेस कंसीडर करने पड़ सकते हैं अगर हमें एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। चलो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर ली, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है ना। तो ये दिया हुआ है कि बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, तो एक लाइन तो मेरी वाई एक्सिस है ना, जिसपे हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस मिलेंगे। ना ये इंपॉर्टेंट है, फोकस करो यहां पे। दूसरी लाइन x इज इक्वल टू 5 है, तो एक लाइन ये है जिसपे हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस मिलेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि ये अगर 5 है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 5, ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे की पैरेलल होंगी। दो लाइन जो एक दूसरे की पैरेलल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? या तो ट्रेपीजियम बोलते हैं या पैरेललोग्राम बोलते हैं, है ना। या तो हमारा फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा या फिर हमारा फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। तो कहने का मतलब अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल इन दोनों लाइन पे आ रहा है तो चारों वर्टिसेस तो इसी पे आएंगे। दो अपोजिट साइड अगर कंसीडर करो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो चारों वर्टिसेस उन्हीं दोनों लाइन पे होंगे, है ना। तो बेसिकली हमें ये पता है कि चारों वर्टिसेस इन्हीं दोनों लाइन पे होंगे, दो इस पे और दो इस पे, है ना। अब क्या कंडीशन है वो देखो। ये दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस वाई माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो एक काम करते हैं, अगर हम इस लाइन पे कंसीडर करें, इस लाइन को क्या बोल सकते हैं? y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 0। अगर हम x इज इक्वल टू 0 यहां पे रखें तो क्या मिलेगा? देखो, 0 माइनस वाई मॉड माइनस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। या हम क्या कह सकते हैं यहां पे, ये मॉड y हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो मॉड y इज इक्वल टू 7। अगर मॉड y 7 है तो y क्या हो सकता है? या तो 7 या -7, यही होगा y। y 7 और -7, दो पॉइंट्स हमें मिल गए ऑलरेडी। अब देखो इस लाइन पे क्या होगी y की वैल्यू। तो अगेन अब हम क्या रखेंगे, यहां पे हमने लिया था x इज इक्वल टू 0, अब ले लो x इज इक्वल टू 5। अगर हम x इज इक्वल टू 5 लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये मॉड ऑफ 5 माइनस वाई माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। या फिर मॉड ऑफ y माइनस 5 कह लो, या 5 माइनस वाई शुड बी 2। y की वैल्यू क्या आएगी यहां से? क्या हम कह सकते हैं यहां 7 रखो तो 7 माइनस 5 इज 2, तो y इज इक्वल टू 7। और हम क्या कह सकते हैं, y की और क्या वैल्यू ले सकते हैं? y की और वैल्यू ले सकते हैं 3। 3 माइनस 5 विल बी -2, -2 का मॉड क्या होगा? 2। सो y की वैल्यू -3 और 7, तो एक 7 यहां पे ले लो, एक पॉइंट, जो कि y इज इक्वल टू 7 होगा, y इज इक्वल टू 3 होगा। तो दो वर्टिसेस मिल गए, अब इन्हें ज्वाइन कर दो। देखो
ये हमने ज्वाइन कर दिया। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल दैट वी आर लुकिंग फॉर। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये साइड लेंथ 4 हो जाएगी यहां से यहां तक, और ये साइड लेंथ 7 से -7 तक 14 हो जाएगी। ये हाइट क्या होगी? इसकी हाइट यही होगी जो ये है, which is 5. So this height is 5. So area of this quadrilateral trapezium का एरिया क्या होता है? वो कितना फटाफट इसका आंसर आएगा। 1/2 sum of parallel sides 14 plus 4 into height which is equal to 5. So 18 into 5, 90 by 2. This will be 45. और यही था आंसर। एग्जैक्टली यही आंसर है। अदरवाइज आप देख सकते हो इन दिस वे ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो रहा है। अदरवाइज अगर हम केसेस लें, लाइंस ड्रॉ करें, फिर अगर हम रीजन निकालें, कम से कम 7 to 8 मिनट्स वहां पे लगते हैं। वो भी तब अगर आपने किसी भी केस में कोई भी मिस्टेक नहीं की है। ठीक है? सो डोंट गो फॉर आम जिंदगी सॉल्यूशंस। दिस इज मेंटोस जिंदगी, है ना? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? सीक्वेंस इन सीरीज का क्वेश्चन है। कमाल का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 1 plus 3 into 1/4, 1 plus 1/3 plus 1/9, 1/16 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज ना तो एपी लग रही है, ना जीपी लग रही है, ना एचपी लग रही है। आपने एक सीरीज सुना होगा सीक्वेंस सीरीज का जिसका नाम है एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, है ना? सो अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर इसे आगे एक्सपैंड करें, मान लो कि ये सम एस है। एस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा? सो 9 प्लस 3 प्लस 1 13 अपॉन 9 इंटू 1/, क्या इसे हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। प्लस ये टर्म क्या होगा? 27 प्लस 9 36 प्लस 3 39 प्लस 1 40। ये हो जाएगा 40 अपॉन 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, 1/64 को लिख सकते हैं 4 क्यूब एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हो बड़े ही आराम से कि हमारा सीरीज हमें दिख रहा है ना? दिख रहा है। नाउ चलो एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि जो कॉमन रेशियो आर है वो दिख रहा है। कितना है? 1/3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1/4 12। ये हमारा कॉमन रेशियो है जो हमने ले लिया। क्या कह सकते हैं हम एस के बारे में? कैन वी से दैट एस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 4r प्लस 13r² प्लस 40r³ एंड सो। अब कैसे सॉल्व करते हैं हम एजीपी सीरीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो सम है उसे मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशियो से विच इज आर से, और 1 इंटू आर विल बी आर, 4r इंटू आर विल बी 4r², 13r into r will be 13r³ एंड सो ऑन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा कुछ क्या आ जाएगा देखो। सो s minus sr विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3r प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 9r², ये हो जाएगा 27r³ एंड सो ऑन। जो कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि s इंटू 1 माइनस आर विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे ये क्या दिख रहा है? 1 प्लस 3r प्लस 3r होल स्क्वायर प्लस 3r³ एंड सो ऑन। सो बड़े ही आराम से हम कह सकते हैं s इंटू 1 माइनस आर विल बी इक्वल टू, इनफाइनाइट सम क्या होता है किसी भी सीरीज का? इनफाइनाइट सम 1 प्लस आर स्क्वायर से लेकर इनफाइनाइट टर्म्स तक क्या होता है सम? 1/1 माइनस आर। कब? व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। यहां तो आर क्या हमने लिया है? 1/12। तो 3r 1/4 हो गया जो कि लेस देन 12 होगा, लेस देन 1 होगा, है ना? तो हम बहुत इजीली इसका सम निकाल सकते हैं 1/1 माइनस 3r।
ये हो जाएगा इसका सम। यहां से एस निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 1/1 - 3r इंटू 1 - r। अब यहां पे r की वैल्यू रख दो, 1/1 - 3 इंटू 1/12, तो 1/4 हो जाएगा। 1 - 1/12, so 11/12 हो जाएगा, है ना। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3/4, है ना। 3 × 4, ये आ गया 16/11। यही आंसर है। और करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। बट कुछ कुछ थोड़े सा मिसिंग लग रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है कि यार, एक तो ये स्टेप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, कैसे इस तरह से एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात कि बिना मिस्टेक के कैसे यहां तक हम पहुंचेंगे। तो इस तरह के सीरीज को सॉल्व करने का एक बहुत ही जबरदस्त मेथड है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये तो आम जिंदगी मेथड हो गया, है ना, जो हर कोई अगर जाने, जानना भी इंपॉर्टेंट है, हर कोई अगर जाने तो सॉल्व कर सकता है, नहीं तो नहीं। अब हम बात करेंगे मेंटॉस जिंदगी सॉल्यूशन। क्या है वो सॉल्यूशन? देखो, फर्स्ट 3 टर्म्स को कंसीडर करो। पहला टर्म क्या है? 1। दूसरा टर्म क्या है? 4/3 इंटू 1/4, यानी कि 1/3। ये पूरा का पूरा 1/3 हो जाएगा। 4/3 इंटू 1/4, 1/3 प्लस ये टर्म हमने निकाला था, कितना है? 40, दिस विल बी 13/9, है ना। 13/9 प्लस 3 प्लस 1, 13/9 इंटू 1/16, ये आ गया मेरा। अब देखो, ये वैल्यू बेसिकली अगर हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, या चलो इसे अगर 144 ही ले लें, है ना। 9 × 16, 144। एक बार तो क्या, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? अप्रोक्स ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0.33, और ये वैल्यू कितनी है? 0.1 से कम, है ना। 0.9 के आसपास है ये वैल्यू। तो अगर हम इसे 0.9 ले लें, नॉट 0.9, ये होगा 0.09, है ना। 0.09 अगर हम ये ले लें, तो फिर टोटल देखो कितना आ रहा है? 1.42। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जो ओवरऑल सम होगा वो कहीं ना कहीं इस वैल्यू से बड़ी होगी, होगी ना। कहीं ना कहीं इस वैल्यू से बड़ी होगी जो ओवरऑल सम होगा। अब आते हैं ऑप्शंस पे, लेकिन इसके काफी आसपास होगा। 15/13 छोटा है इससे। 16/11, 1 पॉइंट, सो इसे क्या लिख सकते हैं? 1.5/11, सो 4 टाइम्स, देन 605 टाइम्स, लगभग इतना आ रहा है। सी 27/12, ये वैल्यू 2 से भी बड़ी है। 15/8, 2 के काफी आसपास है। तो ये कोई भी नहीं है। जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो क्या है? ऑप्शन बी। आई बात समझ में? तो ये 100%, 100% टाइम ये मेथड आप यूज कर सकते हो, अगर ऑप्शन है तो। अगर ऑप्शन नहीं है, फिर तो कैट चाहता है कि आप सॉल्व करो इस मेथड से और फिर आंसर मार्क करो। बट हाई चांस है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एजीपी सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ऑप्शंस होंगे ही होंगे। ऑलराइट, नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, let C be the circle x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0, and L be the locus of the point of intersection of a pair of tangent to C. काफी lengthy, right? With the angle between the two tangents equal to 60 degree. एक तो कुछ टर्म्स ऐसे यूज किए हैं जो बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते कैट सिलेबस में, जैसे कि लोकस ऑफ द पॉइंट, है ना, लाइक दिस। देन द पॉइंट एट विच एल टचेज द लाइन एक्स इज इक्वल टू 6 इज। तो यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन एक सर्कल का है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दिस केस जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा,
और जो रेडियस होगा वो आर होगा। और दूसरा तरीका है लिखने का सर्कल का इक्वेशन, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे सेंटर क्या होगा, ए और बी होगा, है ना, रेडियस आर होगा। सो अगर इसी इक्वेशन को हम लिखें सेकेंड वाले फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4x को क्या लिख सकते हैं, 4x को लिख सकते हैं टू इंटू एक्स, राइट। 6y को क्या लिख सकते हैं, -2 × 3 × y। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 स्क्वायर यहाँ 4 लेना पड़ेगा हमें, और अगेन इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 स्क्वायर लेना पड़ेगा। -3 को राइट साइड ले जाओ और इनको भी ऐड कर दो, है ना। क्या आ गया देखो, टोटल यहां पे अगर हम बात करें 4 + 9 13 + 3 16, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 है जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर। मतलब जो रेडियस है, जो सर्कल गिवन है इस क्वेश्चन में, उसका रेडियस 4 है। तो सबसे पहले चलो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर अब हमें पता है 2 और 3 है, और इसका रेडियस भी हमें पता है, रेडियस कितना है, 4 है। अब यहां पे बात आती है, लेट एल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट, भूल जाओ अभी, है ना, ऑफ इंटरसेक्शन पेयर ऑफ टेंजेंट टू सी। ये सर्कल सी है, इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट, तो किसी भी एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है। अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, देखो, ये अगर हम ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री होगा। कोई भी टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस है उससे ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अगर सेंटर और इस पॉइंट को मिला दें, है ना, सेंटर और इस पॉइंट को मिला दें, तो ये दोनों मिलकर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का पेयर होगा। ये 4 है, अगर ये एंगल इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो 30 डिग्री 30 डिग्री। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल, कि एंगल अगर 30 डिग्री हो, 30 डिग्री के सामने की साइड लेंथ अगर x है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड लेंथ 2x होगी। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, अगर ये 4 है, तो ये जो लेंथ है, लेट्स से कि अगर ये O है, ये P है, तो OP की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 × 2 विच इज इक्वल टू 8, 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। अब अब आते हैं वापस इस पे, लोकस, एल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पेयर। लोकस क्या होता है, कि अगर हम ऐसे ही पॉइंट्स लेते रहें सर्कल के बाहर, जिससे जो टेंजेंट्स हम दो ड्रॉ करें वो आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसा चलता चला जाएगा, है ना। हम ये पॉइंट्स यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे जिससे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और उनके बीच आपस एंगल क्या है, 60 डिग्री होगा। तो ये भी एक सर्कल होगा जिसका रेडियस क्या होगा, ये देखो, रेडियस 8 होगा और सेंटर सेम टू सेम होगा। तो क्या हम कह सकते हैं, ये जो L है, L का जो इक्वेशन होगा, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर। रेडियस अब 8 हो गया इस बड़े वाले सर्कल का। क्वेश्चन इज देन द पॉइंट एट विच L टचेज द लाइन x इज इक्वल टू 6। ये सर्कल x इज एक लाइन है, x इज इक्वल टू 6, इसको कहां पे टच करेगा, तो एक x कोऑर्डिनेट तो 6 होगा, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं सर्कल पे है, तो हम x की वैल्यू यहां पे हम 6 रख सकते हैं, रख दो 6, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, और वी कैन से y - 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 64 - 16 कितना हो जाएगा, 48,
राइट। अब यहां पे अगर हम y की वैल्यू लिखना चाहें, क्या हो जाएगा? y-3। तो y-3 विल बी इक्वल टू, अच्छा एक चीज यहां पे देखते हैं कि ये जो 8 स्क्वायर है, ये जो पॉइंट है, ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, विच इज 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये 6 की वैल्यू रखने पे 4 स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। ये इधर हम ले गए, y-3 कितना आ जाएगा? ये अगर 48 है, 48 को क्या लिख सकते हैं? 4√3, है ना? सो y शुड बी इक्वल टू 3 + 4√3, है ना? ये हमारा इक्वेशन होना चाहिए। अगर ये 4 था, रेडियस अगर 4 था, तो इसका रेडियस जो होगा, इस सर्कल का रेडियस जो होगा, वो क्या होगा? टोटल 8 होगा। अच्छा यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक मैं आपको बताता हूं। यहां पे +2 होगा, ना कि -2। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही थी। तो अगर हम यहाँ पे +2 लें, तो अब क्या हो जाएगा? ये 6 + 2 8 स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो 8 कैंसिल आउट हो गया। y-3 विल बी इक्वल टू 0 और y विल बी इक्वल टू 3। तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 6 एंड 3 होगा। आई बात समझ में? सो ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑल राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो करेक्ट अप्रोच है वो फॉलो करें। सिली मिस्टेक्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट अगर मेथड करेक्ट है तो आप जरूर सही आंसर तक पहुंचोगे, वो भी क्विकेस्ट टाइम में, है ना? बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, क्या आपको पता है, आप जो कैट के सारे अभी तक एग्जाम हुए हैं 2017 ऑनवर्ड्स, हर स्लॉट के एग्जाम आप मॉक के रूप में दे सकते हो। उससे अच्छी मॉक्स क्या ही होगी, है ना? उससे अच्छा प्रैक्टिस क्या ही होगा? गो टू toprankers.com, ऑनलाइन कोर्सेस कैट ओमेट यहाँ पे, या फिर आप टेस्ट सीरीज पे भी जा सकते हो। इसके बाद यू कैन गो टू ऑल इन वन टेस्ट सीरीज, यहां पे देख सकते हो कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो 2017 ऑनवर्ड्स जितने भी स्लॉट्स हुए हैं, हर किसी को आप यहां मार्क्स के रूप में टेस्ट दे सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है? तो जाओ toprankers.com पे एंड यहां पे प्रैक्टिस करो एक्चुअल कैट एग्जाम मॉक्स के रूप में। ऑलराइट। सो मैं फिर से वापस आऊंगा बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, कभी DILR, कभी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बेस्ट क्वेश्चंस कैट प्रीवियस ईयर्स के। ओके। इन द मीन टाइम, इफ यू लाइक दिस चैनल, share it with your friends, subscribe the channel, and let me know your feedback in the comments. So thank you guys, thank you for watching. Bye bye.